स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ चैप्टर 9 चल रहा है ना, उसका पार्ट 2 देखेंगे आज। पार्ट 1 में 8 नंबर तक क्वेश्चन किए थे, आज 9 नंबर MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता है ना। 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 9 स्टार्ट किए हैं, पार्ट 1 हुआ है, इसका पार्ट 2 आज है। 9 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा। जिस क्लास का भी देखना चाहते हो उस क्लास में जाइएगा, आपको वहाँ का वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा। चैप्टर वाइज भी ये एक बार ख़त्म हो चुका है, प्ले लिस्ट में वो सब मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक बागीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़े हैं। वृक्षों की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? तो इसमें प्रतिशत पढ़ रहे हैं ना, राशियों का तुलना चैप्टर का नाम है, जिसमें प्रतिशत पढ़ रहे हैं, अनुपात ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनुपात प्रतिशत ये, तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है। एक बागीचा है, ठीक है। बागीचा में कुल खड़े वृक्ष की संख्या 40, ठीक है। क्वेश्चन है कुल खड़े वृक्ष की संख्या, एक बागीचा है उसमें कुल खड़े वृक्ष यानी जिंदा वृक्ष, कुल खड़ा वृक्ष 40 है ना, 40 को पेड़ है। आंधी आने के कारण 10 वृक्ष उखड़ गया। आंधी आने के कारण 10 वृक्ष उखड़ गया, गिर गया। वृक्षों में की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आई वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए कुल संख्या कितना था, कुल वृक्षों की संख्या, वृक्षों की संख्या 40, कुल वृक्षों की संख्या कितना 40 है। 10 वृक्ष उखड़ गए, कितना उखड़े 10 वृक्ष उखड़ गए, ठीक है। तो बोला है कितने प्रतिशत की कमी आई, तो कमी कितना आई 10 वृक्ष का कमी हुआ ना, 10 उखड़ गए तो 10 का कमी आया, 10 वृक्ष का कमी आया, ये तो पता चल गया। लेकिन यही 10 का हमको प्रतिशत निकाल में पूछ दिया है, कितना परसेंट कम हो गया, ठीक है। यानी किसका प्रतिशत निकालना है, तो ये 10 का प्रतिशत निकालना है। यानी 10 को वृक्ष जो है 40 में से 10 वृक्ष जो टूट गया गिर गया वो कितना परसेंट होता है 40 का कितना परसेंट है वो, ठीक है। तो क्या बोले थे, जब भी परसेंट निकालना रहे ना, परसेंट में लाना रहे तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो किसका परसेंट निकालना है 10 का, तो 10 ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे लिखते हैं। टोटल कितना है 40 है ना, 40, तो 40 को नीचे आ रहा है समझ में। जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर, 10 का प्रतिशत निकालना, क्योंकि कितना उखड़ गया कितना कमी हुई उसी का ना निकालना है। तो कमी कितना 10 वृक्ष उखड़ गया, मतलब 10 को का कमी हो गया, तो 10 को ऊपर और किस में 10 कमी हुआ, तो 40 में। टोटल 40 था उसमें 10 कम, तो 10 का निकालना है प्रतिशत, इसलिए 10 ऊपर टोटल को नीचे बड़ा गुना 10 बोलते 100 है ना, परसेंट लगाना है इसलिए। अब काटिए, एगो जीरो जीरो कट गया यहाँ से, ये काटिए 4 दूनी 8, 2 गया 4 5 20, आया कितना 25% हो गया आंसर। आ रहा है में क्या किए, जिसका प्रतिशत वो ऊपर टोटल नीचे गुना 100, प्रतिशत लगाना है इसीलिए 100 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 25% आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल होने के कारण 2 बार होने के कारण निकल 60 रुपया प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल के क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि हो गई। तो नया मूल्य याद कीजिए। देखिए बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल होने के कारण, हाँ तो कौन सा बाजार में क्या उछाल कूद हो रहा है उसको नहीं जानना है हमको, उससे कोई मतलब नहीं, बस इसमें हमको डेटा से मतलब है। डेटा क्या दिया हुआ है, 60 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल में के क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, बढ़ गई। यानी पेट्रोल मिल रहा था 60 रुपया प्रति लीटर, ठीक है। 60 रुपया प्रति लीटर मिल रहा था पहले, है ना। तो ये क्या लिखते हैं इसको, पेट्रोल का मूल्य है ना, मूल्य शॉर्ट में लिख दे रहे, पेट्रोल है ना, क्या है पेट्रोल। तो पेट्रोल रहेगी क्या रहे उससे तो हमको मतलब नहीं, बस हमको बनाना है, ये नंबर से मतलब है। तो उसका मूल्य है 60 रुपया प्रति लीटर, ठीक है, 60 रुपया प्रति लीटर। अब बोल रहा वृद्धि हो गया, वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ गया, कितना परसेंट 5%। 5% अगर बढ़ गया तो अब पेट्रोल का दाम कितना होगा ये बताना है, ठीक है। इसका नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य है ना, नया मूल्य यानी कि
60 रुपये पेट्रोल था प्रति लीटर, है ना, अभी तो 80 रुपये हो गया है। तो 60 रुपये था, उसमें 5% वृद्धि हो गया, 5% बढ़ गया। तो अब दाम पेट्रोल कितना में मिलेगा वो बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 5% बढ़ गया, तो 5% किसका बढ़ा, ये 60 रुपया का ना 5% बढ़ा, तो क्या लिखेंगे 60 का 5% है। वृद्धि कितना का हुआ, तो 60 का 5%, वृद्धि बराबर लिख देंगे, वृद्धि हुआ 60 का 5%, 60 रुपया था उसका 5% बढ़ गया। तो निकाल लीजिए पहले 5%, 5% मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि 5 रुपया बढ़ा कि 10 रुपया बढ़ा। 10 रुपया बढ़ा लिखल रहता तो बोल देते 60 रुपया था, 10 रुपया बढ़ गया तो 70 रुपया मिलेगा। 5 रुपया बढ़ गया कहता तो 60 रुपये था तो 5 बढ़ा तो 65 रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ परसेंट भी दिया, रुपया नहीं है ना, तो ये परसेंट को रुपया में चेंज कर देंगे। ये जो रुपया में है तो इसको भी रुपया में बदल देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 60 का है 5%, तो 60 का 5%। ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सारा था, है ना, इससे पहले का पार्ट में। तो 60 का मन गुना 5% हटाते हैं तो नीचे 100, काट दीजिए, 1 0 कट गया, ये 5 का 5 दूनी 10 कट गया, ये 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया 3 का चीज रुपया। यानी कि 60 का 5% निकाले तो 3 रुपया आया। तो 3 रुपये का बढ़ गया ना, वृद्धि बढ़ गया। तो पहले दाम था 60 रुपया, तो नया मूल्य कितना हो गया, नया मूल्य पहले 60 बढ़ गया 3, तो बढ़ा दीजिए 3, तो कै रुपया हो गया 63 रुपया हो गया नया मूल्य, नया पेट्रोल का दाम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखते हैं और क्वेश्चन। बट्टा वाला भी क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ था, है ना, बट्टा वाला भी क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ था। ऑप्शन से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए एक आठ ऑप्शन लिख देंगे ताकि समझ में आवे कि ऑप्शन कैसा कैसा रहता है। ये सब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। कैलकुलेशन करिएगा, बनाइएगा तभी आंसर आएगा, देख के आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। तो देखिए, टीवी का अंकित मूल्य है 4500 रुपया। कितना है, 4500 रुपया, है ना, अंकित मूल्य, यानी वही जो साटल रहता है दाम कोई भी सामान, तो चिपकाया हुआ है RS 4500। उसमें बट्टा मतलब बताए थे, क्या बताए थे, डिस्काउंट होता है। बट्टा किसको कहते हैं, डिस्काउंट को। तो 30% डिस्काउंट है। तो बोला टीवी का विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय माने बिक्री कितना में करेगा उसको, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है 4500, बट्टा कितना का है 30% का है। बट्टा कितना का है, बट्टा मतलब छूट, डिस्काउंट। तो यहाँ भी देखिए परसेंट में दिया हुआ है। अगर बोलता कि 30 रुपया डिस्काउंट है या 100 डिस्काउंट है तो जान जाते डायरेक्ट कि कितना में बेचेगा। जैसे कहता अगर 100 डिस्काउंट है तो 4500 दाम था तो 4400 में देगा। 500 डिस्काउंट है तो 4500 दाम है, मतलब 4000 में देगा। लेकिन यहाँ रुपया में डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, परसेंट में दिया है, तो परसेंट हटाना होगा। और परसेंट हटाने के लिए क्या, बट्टा 100, है ना, और किसका परसेंट है उसको लिख लेंगे। तो बट्टा दिया हुआ है किसका, 4500 का, 4500 का कितना परसेंट, 30%, ठीक है। इतना सा लिखने जान गए उसके बाद तो बन ही जाएगा, ठीक है। 4500 का माने गुना 30% माने नीचे 100, ये 2 0 कट गया। अब गुना कर दीजिए, एगो 0 है वो तो रहबे करेगा लास्ट में, अरे 3 बचे 15, 3 चौके 12, अरे 13, तो 13,500 रुपया डिस्काउंट, है ना। तो बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है ना, दिवाली सेल होगा, दिवाली का डिस्काउंट, दिवाली से पहुंच रहा है, ठीक है। तो 1350 है, 1350 कम मिल रहा है, तो जाके सब टीवी खरीद लीजिए, है ना। तो ये 4500 रुपया लिखल है दाम में, 1350 कम हो गया, तो कितना में बेचेगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, घटा देंगे तो आएगा ना। 4500 दाम था, घट गया 1350, तो घटाइए ना, 0 में 0 घटावे तो 0, और ये वाला 0 में 5 घटाए तो नहीं घटेगा। तो इन्हें से लेंगे 10 में 5, ये बच गया 4, 4 में 3 1, ये बच गया 4 है, 4 में 1 तो 3, माने 3150 रुपया में देगा। कहाँ 3100 है, ये है, ठीक है। 3150 लगेगा, वो टीवी आगा है।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 1200 रुपया है, 1200 रुपये का 6.1/2% ब्याज दर है ना, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज का दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये साधारण ब्याज वाला आ गया, मूलधन मिश्र धन है ना, तो चैप्टर पढ़ाए थे उस समय, देखे होंगे तो समझ में तो आ ही रहा होगा बढ़िया से। 1200 क्या चीज़ है, 1200 का निकालना है। तो 1200 जो ये मेन पैसा रहता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो मूलधन है 1200 रुपया, ठीक है, मूलधन कितना है 1200 रुपया। उसके बाद ब्याज, ब्याज को इंग्लिश शॉर्ट में आर लिखते हैं, आर है 6.1/2, इसका मिक्स में है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में सिंपल में बदलेंगे तो क्या होता है, गुना होता है 6 दूनी 12 और ऊपर 1 जोड़ देना है तो 13/2। इसको तोड़ने तो आता ही होगा है ना, तो 13/2% हो गया दर। आर मतलब दर, रेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में आर लिखते हैं। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है 1 वर्ष है ना, टाइम है 1 वर्ष। निकालना है साधारण ब्याज, क्या निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए इसको लिखते हैं एसआई। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, याद रखिएगा PRT/100 होता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद ना है तो कैसे बनेगा उसको भी बता देंगे, पहले फार्मूला देख लीजिए। अगर फार्मूला याद है तो PRT/100, याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए। लेकिन अगर एग्जाम में भूल गए तो कैसे करना है उसको भी बता देंगे। पहले इसको देखिए PRT, तो P कितना है 1200, 1200 हो गया। रेट R कितना है 13/2, तो 13/2। T कितना 1 साल है 1, और नीचे 100 है तो यहाँ 100 लगा दीजिए नीचे कहीं पे। 2 0 2 0 कट गया, अरे 2 6 12, कितना आ गया 13 और 6, 13 6 78। तो 78 रुपया हो गया उसका ब्याज है ना। ऑप्शन में है कि नहीं देख लेते हैं, है चौथा नंबर ऑप्शन में, ठीक है। तो 78 रुपया हो गया उसका साधारण ब्याज। तो ये तो फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। PRT पुट कर दीजिएगा बढ़िया से, P में इतना है, R इतना, टाइम इतना, नीचे 100, काट उठ दीजिए, आ गया आंसर। अगर ब्याज क्या बोलते हैं उसको, ब्याज का सूत्र याद ना हो, फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे करना है देखिए। अगर याद ना हो फॉर्मूला तो क्या करेंगे, देखिए 1200 का इतना % ब्याज है, तो ये ब्याज हमको अभी पता नहीं चल रहा है कै रुपया है, 78 रुपया अभी पता चला। 1 साल का पता चला कि 1 साल का होगा 78 रुपया, ठीक है। लेकिन यहाँ % इसका इतना % यानी इसका इतना % कै रुपया हो रहा है ये तो पता नहीं चल रहा है, तो निकाल देंगे इसका इतना % है ना, जैसे बाकी सबका निकालते तो वैसे 1200 का 6.1/2%, ठीक है। या इसको पूर्णांक तोड़ के 6 दूनी 12 13/2%। देखिए % में मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बस % तोड़ दीजिए। 1200 का इतना % है, 1200 का 13/2%। अब देखिए 1200 का मैंने गुना 13/2% हटता है तो नीचे 100, 0 0 कटा, 2 6 12, तो 13 6 78। तो फार्मूला याद ना रहे तो भी बन जाएगा, ठीक है। 78 रुपया इसका निकलेगा, इतना % है ना। अब उतने ब्याज है ना, इतना % ब्याज है, मैंने कितना 78 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। अब 1 साल का निकालना है इसलिए 1 बार ब्याज देना पड़ेगा। इसी को बोलता 2 साल का निकालिए थी तो 1 बार का निकला था तो 2 से गुना कर देते तो 2 बार का निकल जाता है, ठीक है। तो यहीं से फार्मूला बना है PRT/100। तो फार्मूला याद ना रहे तो डायरेक्ट ये वाला काम पहले से कर रहे हैं ना, जितना भी % मारे इसी तरह से हटा रहे हैं, इतना का इतना % करके। तो वैसे इतना का इतना, जितना का है जितना रहे उतना % कर दीजिए, रेशो सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। खाली ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ष रहे तो पहले वाला आंसर होगी, हर 2 साल का रहे तो 2 से गुना, 3 साल का रहे तो 3 से गुना कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ भी 1 है इसलिए 1 से गुना हुआ था, 2 साल रहता तो 2 से गुना होता है ना। तो वही करना, सिंपल निकालना है साधारण ब्याज, इससे इस तरह से निकलेगा, ठीक है। कंपाउंड वाला भी निकालना होगा, क्या बोलते हैं उसको, चक्रवृद्धि ब्याज का भी होगा क्वेश्चन, देखते हैं अभी है ना। क्योंकि 8 क्लास में तो मेन चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ना था, लेकिन सिलेबस कुछ हटा दिया है इसीलिए
कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कम क्वेश्चन इसमें है ना। तो सिलेबस इसका निकाला नहीं, लेकिन ये जो बर्मा प्रेस है उसमें बहुत सारा को हटा के दिया है, तो वही समझिए सिलेबस को काटा है कुछ इस कोरोना काल में, स्कूल बंद होने के कारण। जैसा बाकी सब्जेक्ट का काटा है उसी तरह 8 का भी काटा है, तो वही काट के यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए कम क्वेश्चन है। देखिए एक वस्तु है 8000 में खरीदा गया, कोई भी वस्तु है 8000 में खरीद के और 10% लाभ में उसको बेच दिया। अब बताइए कि लाभ कितना होगा, मतलब क्या, वही 10% लाभ दिया हुआ, लेकिन परसेंट मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, कि 100 लाभ हुआ कि 200 लाभ हुआ कि 300 लाभ हुआ कि 1 रुपया हुआ कि 2 रुपया, मतलब कै रुपया फायदा हुआ ये नहीं पता चल रहा है यहाँ से। तो वही निकाल दीजिए कितना का फायदा हुआ, तो 8000 का 10% फायदा हुआ, 8000 का 10%, ठीक है। तो 8000 का माने गुना 10% माने नीचे 100, सब सेम क्वेश्चन है ना, कुछ अलग नहीं। 8 का 8 और 1 2 0 है तो 2 माने 800 रुपया का फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ नहीं पता चल रहा था, परसेंट तोड़िए निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एक कैंची का खरीद मूल्य 40 रुपया है। फिर से देखिए कैंची का खरीद मूल्य दिया हुआ है, कैंची का खरीद मूल्य, तो कोई भी चीज़ रहे उससे मतलब नहीं, हमको ये नंबर से मतलब है। 40 रुपया है ना, कैंची है कि कैंचा है कोनो है, 40 रुपया कैंची का खरीद मूल्य है। 5% बिक्री पर कि बिक्री कर जोड़ने पर कैंची का, देखिए बिक्री कर दिया हुआ है 5%। अभी 5% देखिए तो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए खरीद मूल्य उसका खरीदा मतलब है ना, खरीद मूल्य है 40 रुपया, कहें कैंची को 40 रुपया में खरीदा दुकानदार। अब बिक्री कर माने का, बिक्री कर के वाला कर नहीं है, ये कर माने है टैक्स का है, टैक्स है ना, टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं। तो बिक्री कर यानी टैक्स है 5%, यानी टैक्स 5% उसको देना है। तो 40 रुपया में खरीद मूल्य है 40 रुपया है ना, खरीद मूल्य 40 रुपया दुकानदार खरीद मूल्य उसका, और 5% उसको टैक्स देना है। 5% कहाँ गया, टैक्स जोड़ना है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो फायदा करना है कि नहीं उसको नहीं बोला है ना, 5% टैक्स खाली जोड़ना है, तो टैक्स जोड़ दीजिए। कै परसेंट, 5%, तो 5% माने कै रुपया, नहीं समझ में आ रहा तो वही रुपया निकाल दीजिए, समझ में आ जाएगा अभी सब। 40 का कै परसेंट, 5% टैक्स, चेक करिए। 40 का माने गुना 5% माने नीचे 100, 1 0 0 तो काटा, अरे 5 दूनी 10, अरे भी 2 दूनी 4 माने 2 रुपया है, 2 ये ना है और सब कट गया 2 रुपया। 2 रुपया जो है टैक्स लग रहा है, तो 2 रुपया टैक्स लग रहा है, दाम है 40, उसका खरीद मूल्य 2 रुपया टैक्स, तो जोड़ दीजिए। तो ये आ गया क्या चीज़, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 42 रुपया, ठीक है। 2 रुपया टैक्स देना पड़ा, तभी 42 रुपया विक्रय मूल्य हो गया है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। देखिए 200 केजी टमाटर था जिसमें से 20% सड़ गया। अब फिर क्वेश्चन लिख दिया है कि सड़ गया, उसको हटा दिया, नहीं तो ऐसा कहिए कि सड़ गया फिर भी वही ना है, तो सब बचले रहेगा। तो सड़ दिया, इसलिए यहाँ पे एकदम बढ़िया से फोड़ के कह दिया है कि 20% सड़ गया, उसको हटा दिया गया वहाँ से, है ना, वो 20 केजी टमाटर से उसको हटा दिया गया। तब कितना केजी बचा, अगर नहीं हटाता तब तो फिर 20 ना केजी रहता है, थोड़ा बहुत कम बेसी होता। तो 200 है, 200 केजी टमाटर में से 20% सड़ गया, कितना बचा वो बताना है। तो फिर से देखिए 20% माने नहीं समझ में आ रहा है कि 1 केजी सड़ा कि 2 केजी सड़ा, तो निकालिए 200 का कितना 20%, तो 200 का माने गुना 20% माने नीचे 100, ये कट गया 100 0 0, 20 दूनी 40 माने 40 केजी सड़ गया, 40 केजी सड़ गया। बोला कितना टमाटर बचा, कितना बचा है, 200 था 40 गया भीतर, तो कितना बच गया 40 तक गया ना, तो बचिए कितना, घटाइए 0 6 1, 160 केजी टमाटर जो है ठीक ठाक है, बचल है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 250 किलोग्राम आलू है, 250 केजी आलू, 250 केजी आलू में से 10% सड़ गया। कोई क्वेश्चन 250 केजी था पर, है ना, 250 केजी आलू में 10% सड़ गया, उसको फिर यहाँ भी लिखल है शॉर्ट में हम लिख दिए, हटा दिया गया उस आलू जो सड़ गया, उसको हटा दिया गया। नहीं हटाते तब तो फिर दिक्कत, हटा दिया
तो कितना बच गया, तो नहीं पता चल रहा है 10% माने, तो इसका 10% निकाल देंगे। तो 250 का माने गुना 10%, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से खत्म, तो 25 कितना 25 kg सड़ गया, निकाल दिया गया उसको। बचेगा कितना, तो 250 पहले से था, उसमें 25 घटा दीजिए तो 225 kg, 225 kg बच जाएगा। ठीक है, आंसर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। अच्छा 17 दो क्वेश्चन और, 17 नंबर क्वेश्चन है किसी राशि पर मिश्रधन a ज्ञात करने के लिए सूत्र, देखिए सूत्र दिया मिश्रधन का p × 1 + r/100 का पावर n होता है ना। इसमें n क्या है, देखिए इसमें n क्या है बोला है, इसमें n जो है का है, ये ऊपर जो n लिखल है वो का चीज है वो बताना है। तो इसमें क्या होता है n पावर, ये जो ऐसे वाला बताए थे चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय, मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है। ये तो मूलधन है, p मतलब मूलधन, r मतलब रेट यानी दर, और ये जो n रहता है वहाँ समय को लिखते थे। n मतलब होता है समय, है ना, कितना उसको का लिखते हैं, कितना साल का है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो उसको ऑप्शन में है क्या क्या ऑप्शन है, समय है, वर्ष की संख्या है, ब्याज संयोजन होने की संख्या। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऑप्शन से ही मैं समझा देते हैं। वर्ष की संख्या, तीसरा ब्याज संयोजित होने की संख्या, अर्धवार्षिक ब्याज की संख्या। नहीं, एन मतलब क्या है, तो साल, वर्ष है वो तो पता चल रहा है, लेकिन टाइम को वहाँ लिखते समय को, है ना, लेकिन वर्ष नहीं कह सकते, समय को। जैसे वार्षिक बोलते लिखा हुआ रहता था, वो ब्याज वार्षिक संयोजन है, वार्षिक संयोजन है ना, और 2 साल का निकाल रहे हैं और वार्षिक संयोजन है, तो n बराबर हो जाता था 2, और अगर आधा साल 2 साल का ही है, और अर्धवार्षिक संयोजन है, अर्धवार्षिक संयोजन ही लिखा हुआ रहता था, यानी आधा साल में ब्याज लग रहा है। तो 2 साल में कई बार लगेगा, आधा, तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार, तो n लिखते थे 4, है ना। यही अगर तिमाही एक रहता था, तिमाही संयोजन है लिखल रहता था, तिमाही माने 3 महीना में ब्याज लग रहा है, तो 1 साल में कई बार ब्याज लगेगा, 3 महीना में, तो 3, 6, 9, 12, 4 बार, तो 2 साल में कितना 8 बार, तो n लिखते थे 8 बार। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये वर्ष नहीं है, यहाँ तिमाही अर्धमाही ये सब भी होता है, तो वर्ष की संख्या नहीं लिखते थे, क्योंकि ये वर्ष की संख्या देखिए 2 है, लेकिन अलग अलग आ रहा है, एक बार 2, एक बार n 4, एक बार 8 आ रहा है। तो किसके आधार पर आ रहा है, वार्षिक संयोजन है तो 2 आ रहा, अर्धवार्षिक में 4 आ रहा है, तिमाही है तो 8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वर्ष की संख्या नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि वर्ष की संख्या अगर n रहता तो यहाँ 2 साल के लिए 2 ही आता, 4, 8 थोड़े आता। तो वर्ष की संख्या को नहीं लिखते हैं, किसको लिखते हैं, तो वार्षिक संयोजन, यानी संयोजन किस प्रकार हो रहा है, वार्षिक हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है या तिमाही, उसकी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, वर्ष की संख्या को नहीं लिखते, ये दोनों तो एक है, ये नहीं लिखते हैं, इसको लिखते। देखिए ब्याज संयोजित होने की संख्या, ब्याज संयोजित होने की संख्या को लिखते हैं, वार्षिक हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है कि तिमाही हो रहा है, कि महीने महीने ब्याज बढ़ रहा है, उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे वार्षिक में लिखे 2 साल में 2 बार बढ़ेगा, अर्धवार्षिक में 2 साल में 4 बार बढ़ेगा, तो 4 होता है n, तिमाही में 1 साल में 4 और 2 साल में 8 बार। ठीक है, माने आंसर ये होगा, ब्याज संयोजित होने की संख्या लिखते हैं n के जगह में। ठीक है, और यहाँ अर्धवार्षिक ब्याज की संख्या ये तो गलत है ना, सब गलत है, तीसरा सही है। क्लियर है, 18 नंबर देख लेते हैं। एक दुकानदार स्टोर में 20% बट्टा दिया जा रहा है, इस आधार पे कौन सा कथन सही होगा। देखिए 20% बट्टा दिया जा रहा है, 20% बट्टा दिया जा रहा है, तो कौन सा कथन सही है ये बोला है। ठीक है, इसमें कुछ कथन दिया हुआ है, एक कथन है क्रय मूल्य में से 20%
घटेगा। ये सही है क्या? देखिए एक ऑप्शन कोई देखते जाइए। 20% बट्टा दिया जाए, बट्टा माने डिस्काउंट, 20% कोई सामान में डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये पूछा है। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य में से 20% घटेगा, माने खरीदल वाला मूल्य में 20% घट जाएगा, ऐसा आएगा। खरीदल मूल्य में 20% घट जाएगा, 20% छूट दे रहा है, इसका मतलब 20% जो खरीदा है, मान चलो 500 में खरीदा है तो 20% घट जाएगा। नहीं, क्रय मूल्य में नहीं घटेगा, है ना। कहा कि क्रय मूल्य तो 50 रुपये में कोई सामान खरीदता और 20% डिस्काउंट, मतलब कहा कि 20% कम में देगा। कोई इतना बुड़बक दुकानदार थोड़ी होगा, है। तो बुड़बक तो नहीं है कि जितना हम खरीदेगा उससे 20% कम में देगा, माने क्रय मूल्य में 20% नहीं घटता है ना। ये गलत बात है, इतना बुड़बक दुकानदार नहीं है आजकल। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, विक्रय मूल्य में से 20% घटेगा। विक्रय मूल्य में से 20% घटेगा बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य में से भी नहीं घटता है। विक्रय मान चलो 500 में लिया, 500 में 10 में बेचा, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो बेच दिया तो उसमें 20% कहाँ से घटेगा? उसमें भी 20% नहीं घटता है ना। वो अपने फायदा का अनुसार उसमें बेच दिया, तो ये नहीं सही पूरा लगा। ये वाला सही है। देखिए तीसरा नंबर, अंकित मूल्य में से, है ना, अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, यही ना होता है अंकित मूल्य। यानी वहाँ लिखल है, अगर मान चलो लिखल है 600, ठीक है, RS 600 करके कोई सामान है, इसमें चिपकावल है 600, तो उससे घटा के देता है अंकित मूल्य में से 20% घटे, है ना। जितना अंकित किया हुआ है उतना में से 20% कम करके दे देगा, ठीक है। तो ये अंकित कर रहा है, जितना रहता है उतना उन लोग का खरीदल मूल्य, क्रय मूल्य थोड़ी रहता है, उससे बहुत कम रहता है। ये अंकित मूल्य तो अपने से भी लगा देता है ना। जो 400 का सामान को 800 का स्टिकर लगा दिया और इसमें लिख दिया 50% डिस्काउंट, है ना। वो है, ये है 400 का, लेकिन वैसा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें 400 को 800 का 1000 का सामान वो मतलब वहाँ पे टांग देता है प्राइस 1000 का और लिख देता है 50%, ताकि डिस्काउंट दे के एकदम आ जाए सब और खरीदने लगे, है ना। और वैसे ही करते हुए देखते सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में है, उसी में टूट पड़ता है सब। तो कोई घाटा लगा के नहीं बेचता है, ठीक है। डिस्काउंट माने ऐसा नहीं कि 500 में लिया और एकदम डिस्काउंट दे दिया 400 में बेचा, इतना बुड़बक थोड़ी रहेगा। हाँ, कोई पुराना एकदम हो गया जो जान रहा है कि अभी बिकबे नहीं करेगा तो उसको दे सकता है खरीद से भी कम। तो चलिए वो दुकानदारी बाद में देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं और वो है उसको देख लेते हैं जल्दी से। 19 नंबर क्वेश्चन है, 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने % विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? ये तो देखिए 50 विद्यार्थियों में से बोला है 72% गणित पसंद करते हैं, है ना। गणित पसंद करते हैं 72%, तो फिर बोल दिया कितना % गणित नहीं पसंद करते हैं, तो परसेंट कितना होता है टोटल? 100% होता है। 100 में 72% नहीं पसंद करते हैं, तो 100 में 72 घटा दीजिए, ये तो सिंपल है। 8 2 10, यहाँ बच गया 9 2, माने 28% जो है नहीं पसंद करते होंगे, ठीक है। संख्या पूछता कि कितना स्टूडेंट नहीं कर रहे, तो इसको फिर % हटा के देखते, संख्या निकालते, लेकिन संख्या नहीं पूछा, बोला कितना % नहीं पसंद करते हैं, तो 28% नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, लेकिन ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के, हाँ, अगला चैप्टर लेकर के, या टेस्ट का बोले थे तो देखते हैं कल टेस्ट का ही रहेगा, है ना, टेस्ट का ही क्वेश्चन देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।